हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायद आपको पता होगा कि जो एसएससी एमटीएस की जो 11 अक्टूबर की आपकी जो होने वाली है एग्ज़ाम, उसके लिए मैंने टॉप 35 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। तो आपको जो आईएमपी है यानी कि 11 अक्टूबर के लिए आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है 35। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो पूरे सेशन को अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना बकवास से करते शुरुआत इस सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बताइए कि शायद आपको पता होगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, वो हमारे जो है उत्तराखंड में आया हुआ है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है हाल ही में? गुरमीत सिंह जी है। उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध परियोजना आई हुई है आपकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिपको आंदोलन की शुरुआत हमारी उत्तराखंड से हुई थी और उत्तराखंड को हम उत्तरांचल नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, तो उत्तराखंड में बारे में आपको पता होना चाहिए। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो शायद आपको पता होगा कि जो पिंडारी ग्लेशियर है वो हमारा उत्तराखंड में ही आया हुआ है दोस्तों। इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो खेला गया था, उसमें फीमेल में जो खिताब जीता था वो कौन ने किसी ने जीता था? नाओमी ओसाका ने। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्ले कोर्ट के ऊपर कौन सा खेल खेला जाता है? तो जो हमारा क्ले कोर्ट होता है उस पर हम क्या खेलते हैं? तो शायद आपको पता होगा कि क्ले कोर्ट पर दूसरा तो कुछ खेल नहीं पाते हम, तो फ्रेंच ओपन जो होता है ना, वो यहाँ पर खेला जाता है क्ले कोर्ट ऊपर। ओके दोस्तों, तो ये आपके लिए आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो शायद आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है हमारा, ब्रिक्स, ओके, शायद ये आपको इसका जो है फुल फॉर्म याद होगा। ब्रिक्स जो है हमारा, उसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो एथिंगबर्ग में हुई थी, यानी कि रूस जो है हमारा, रूस में सबसे पहली बैठक ब्रिक्स की गई थी। एथिंगबर्ग जो एक शहर है वहाँ पर। ओके, ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शायद आपको पता होगा कि ब्रिक्स की जो मेज़बानी थी 2021 में वहाँ हमारे इंडिया ने की थी और उसका आयोजन हमारी न्यू दिल्ली में किया गया था। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या करना है? इंडोनेशिया या फिर जकार्ता, इन दोनों में से कोई भी आपको दिया होगा। ओके दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, फवाद मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा कि जो फवाद मिर्ज़ा था वो एक बहुत बड़ा जो है घोड़सवार का प्लेयर था, बहुत अच्छी घोड़सवारी कर लेता था। तो फवाद मिर्ज़ा का नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शायद आपको पता होगा कि जो विजय केलकर समिति हमारी रची गई थी वो जीएसटी के लिए रखी गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गेस्ट सर्विस टैक्स। ओके, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो शायद आपको पता होगा कि जो नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है वो किसवा है? 52वां है। ओके दोस्तों, पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है? मेरठ। ओके दोस्तों, सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थापित हुई है हाल ही में? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु यूनिवर्सिटी है वो हमारे कहाँ पर है? लद्दाख जो है हमारा, वहाँ पर है। लद्दाख में बारे में आपको और भी बातें पता होनी चाहिए। सबसे ऊंचाई पर आने वाला सिनेमा घर भी हमारा लद्दाख में आया हुआ है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसडेंटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? तो शायद आपको पता होगा कि जो ट्रांसडेंटल यूनिवर्सिटी है वो कुशीनगर में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो जो मेजर ध्यानचंद से वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। ओके, तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी हमारी मेरठ में आई हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका, भारतीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो शायद आपको पता होगा कि जो भारतीय खेल विश्वविद्यालय है वो हमारे मणिपुर में आया हुआ है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच। ओके, और मैंने जो है फीमेल में आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि जो 10 फरवरी है हमारी, 10 फरवरी को हम जो है हमारा हिंदी दिवस जो है राष्ट्रीय भाषा दिन मनाते हैं। ओके दोस्तों। जीएसटी लागू कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से जो है हमारी जीएसटी लागू कर दी गई थी। ओके दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 विश्व जल दिन कब मनाया जाता है? तो शायद आपको पता होगा कि जो विश्व जल दिन होता है वो हमारा 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग। ओके दोस्तों। तो 22 मार्च को, 10 फरवरी यानी कि हिंदी दिवस को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है? तो शायद आपको पता होगा कि जो इंडेक्स होता है यानी कि सूचकांक, उसमें ग्लोबल फायर पावर का जो सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति कौन सी है? चौथी स्थिति है आपकी। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो शायद आपको पता होगा कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता होती है, ओके, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा आता है? 142वां। ओके दोस्तों। तो इसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो शायद आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है आपका, वो हम 24 फरवरी को मनाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? यानी कि जो सबसे अच्छे लोग, जहाँ पर अच्छी जो है चीज़ें मिलती हो और लोग खुश रह सके, तो भारत का वो स्थान कौन सा है? 139वां है। और सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो आपको हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सबसे पहले अंक पर है। क्वेश्चन नंबर 23, अभ्युदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? तो शायद आपको पता होगा कि जो अभ्युदय हमारी योजना है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है, आरंभ कर दी गई है। ओके दोस्तों। वहाँ के हाल ही में पीएम कौन है हमारे? आदित्यनाथ योगी। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहीं पर स्थित है? तो शायद आपको पता होगा कि जो येलोस्टोन पार्क है वो हमारे अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका 2 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो शायद आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क जो है हमारा, वो हडसन नाम की एक नदी है वहाँ पर, उसके किनारे पर स्थित है ऐसा माना जाता है। उसे हम हाच भी कहते हैं। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, 10,000 धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है? तो शायद आपको पता होगा कि 10,000 जो धुआंरों की घाटी है उसे हम किससे बोलते हैं? अलास्का को बोलते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो शायद आपको पता होगा कि पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो किसने जारी किया है? गाजियाबाद ने। अब आपको पता ही होना चाहिए गाजियाबाद के बारे में कि सबसे प्रदूषित कोई शहर है इंडिया का, तो कौन सा है? गाजियाबाद है हमारा। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो शायद आपको पता होगा कि जो 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब है वो हमारे राफेल नडाल जी ने जीता है। तो आपका यहाँ पर राफेल नडाल को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो शायद आपको पता होगा कि जो सीमा सड़क संगठन है उसमें हमारी वैशाली हिवासे जो है हमारी, वैशाली हिवासे को जो है सबसे पहली महिला जो है हमारी कमांडर बनाया गया है यहाँ पर। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पर, आपका क्वेश्चन नंबर 31, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो शायद आपको पता होगा कि जो विश्वराज विश्वा जो है हमारे, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या? विश्वराज विश्वा कर्नाटक के नए जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ओके दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिताब को मुक्केबाजी में पदक जीता है? तो शायद आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में जो है महिला खिलाड़ी कौन सी थी? लवलीना बोरगोहेन को यहाँ पर याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो शायद आपको पता होगा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया उत्तराखंड के बारे में। तो गुरमीत सिंह जो है वहाँ के नए जो है गवर्नर बने हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में 10 किमी दौड़ में किस महिला ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो शायद आपको पता होगा कि जो साफिया हसन है हमारा, साफिया हसन एक जो है लड़की है, फीमेल है, उसने जो है 10 किलोमीटर में उसने जो है हमारा एक नया रिकॉर्ड जो है बना दिया है। ओके दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो शायद आपको पता होगा कि जो नीति आयोग है हमारा वो 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। नीति आयोग, ओके दोस्तों। तो नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नीति आयोग के जो वड़े होते हैं, यानी कि नीति आयोग का वड़ा कौन होता है हमारा, यानी कि सर्वोच्च पद उसमें हमारे प्रधानमंत्री का होता है नीति आयोग का, ओके। और 2015 से ये जो है वर्क कर रहा है नीति आयोग हमारा, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिटली अवार्ड 2021 किसने जो है दिया है? तो आपको पता होगा कि हमारा जो गयानुफ्लू फॉर्म जो था हमारा, उसको जो है हमारा व्हिटली अवार्ड मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आपका यहाँ पर, असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, और जो है कर्नाटक के भी बारे में। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत कुमार वर्मा जो शर्मा जो है आपका, हेमंत कुमार शर्मा को बनाया गया है आपका, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग मेरे दोस्तों। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ग के रूप में किसे माना जाता है? इसको जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ओके मेरे दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बता दूं मैं। वो डेली जो है आपको यहाँ से 8 PM पर जो है लाइव क्लास आपको मिलती है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं जीके और जीएस के लिए। और इस पूरी सेशन की PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। और आपकी SSC MTS की जो एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत सारा जो है आपको धन्यवाद, ओके दोस्तों। और जो है बेस्ट ऑफ लक आपको यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम के लिए, और जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर हमारी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू वेरी मच, ओके दोस्तों।